बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अभी अभी जेडी ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर एमपीएसबी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ और अपडेट होकर मैं तुरंत उसको सरल फॉर्म में आपको बताने आ गया हूं कि क्या जो विषय है, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है या एमपीएसबी की आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें कोई बदलाव होगा, कैसे क्या सिलेबस बदल दिया है। बहुत बड़ा रूल आपके लिए आया है, एक एक करके स्टेप वाइज मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से प्यारे भाई आपको समझ में आ जाएगा। खैर, ये आपके लिए नोटिस आया था, ये जेडी ऑर्डर आया था और ये जेडी ऑर्डर की डेट अगर आप देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो इस जेडी ऑर्डर की डेट क्या है, तो 21/5/2026 है, यानी आज ही इसे ऑर्डर को जारी भी किया गया है। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम को अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। अब ये प्रस्तावित कब से है, तो भाई ये प्रस्तावित है मेरे भाई आपकी डेट 1 अक्टूबर 2026 से, यानी 1 अक्टूबर 2026 के बाद जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा मध्य प्रदेश के संबंधित जो भी भर्तियां होंगी, उन भर्तियों में प्यारे भाई ये आपके नियम आपके लागू रहेंगे। क्या क्या नियम है, नियम बड़े आराम से समझना, सिलेबस वगैरह सब कुछ बताता हूं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले नए नियमों की बात करें तो नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहली बात तो आपको यह समझ लेना है कि सभी विभागों की भर्ती के लिए एक कॉमन सिस्टम बनाने की बात की गई है और बार बार परीक्षा की जरूरत को कम करना, स्कोर कार्ड आधारित बनाना भर्ती को, इस पर मेरिट आधारित ऑनलाइन भर्ती को बनाना, इस पर जोर दिया गया है। और ये पूरा का पूरा ईएसबी के लिए पैटर्न आपका बदल रहा है। और पैटर्न क्या बदला है, कौन से आपके नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, अभी आगे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, मतलब आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। भर्ती का नया सिस्टम कैसे चलेगा, तो 3 प्रकार की प्यारे भैया भर्तियां होंगी। ये जो 3 प्रकार की भर्तियां हैं, पहली तो संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा होगी, जो कि आपके जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं उन सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी ये भर्ती होने जा रही है। उसके अलावा संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, जितनी भी आपकी जर्नल पोस्ट हैं, जितनी भी आपकी सामान्य पोस्ट हैं, उनके लिए आपकी भर्ती परीक्षा ईएसबी कराएगा। शिक्षक अर्हता परीक्षा, टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी ईएसबी भर्ती कराएगा। तो वो ये 3 प्रकार से आपकी भर्तियां होंगी। यही 3 प्रकार की भर्तियों के लिए अलग अलग इन्होंने नियम निकाले हैं। अब हर भर्ती के लिए अलग परीक्षा की जरूरत नहीं होगी, यानी अभी तक क्या होता था कि हर भर्ती के लिए एक एक अलग परीक्षा करानी पड़ती थी। अब एक बार आपने क्वालिफिकेशन एग्जाम पास कर लिया, आपको स्कोर कार्ड प्राप्त हो गया, तो उसी के आधार पर आप आगे आने वाले समय पर भर्ती का आवेदन कर सकेंगे। यानी उसी भर्ती के आधार पर आप जो आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप भर्ती में आवेदन कर सकेंगे मेरे भाई। ये बिल्कुल आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। स्कोर कार्ड सिस्टम क्या है मेरे भाई, ये ध्यान से देखना। स्कोर कार्ड सिस्टम आपका है क्या, इस चीज को समझिए। तो स्कोर कार्ड सिस्टम मेरे भाई, स्कोर कार्ड कितने समय तक वैलिड रहेगा, अगर आपने मान लीजिए एक बार सामान्य अर्हता परीक्षा दी तो कब तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, तो 2 साल। और मान लीजिए ये 10 जुलाई 2026 को आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया, तो 2 कैलेंडर वर्ष को छोड़कर यानी 2 साल तक तो वैलिड ही रहेगा। लेकिन उसके बाद मान लो 10 जुलाई को जारी हुआ 2026 में, तो ये 31 दिसंबर 2028 तक आपका ये वैलिड रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका स्कोर कार्ड जब जारी हुआ 2 कैलेंडर वर्ष के साथ साथ आपका अगले साल के 31 दिसंबर, जो आखिरी दूसरा साल होगा, उसके आखिरी दिसंबर तक आपका स्कोर कार्ड जारी रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मेरे भाई, आपका टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में क्या होने वाला है, तो जितनी भी टीचर क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम वैलिड है, वो मेरे भाई आपके लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के परिणाम पर स्कोर कार्ड की वैधता की जांच की जाएगी। और यहां पर स्कोर कार्ड आखिरी दूसरे साल के दिसंबर तक नहीं, ये पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही ये वैलिड रहने वाला है। ये चीज यहां पर प्रॉपर लिखी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भाई अब मार्क्स नहीं, परसेंटाइल पर आएगा आपका परिणाम। परसेंटाइल सिस्टम से आपके जारी होने हैं। आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आपकी रैंक दूसरे के रैंक के मुकाबले तय होगी। परसेंटाइल सिस्टम पर ही सारा खेल तय होने वाला है। तो इस बार अब मार्क्स से नहीं, परसेंटाइल से आपकी सारी चीजें होंगी। नया अपॉइंटमेंट पोर्टल, सरकार एक नया नियुक्ति
पोर्टल बना रही है और जहां पर सभी वैकेंसी दिखेगी, कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मेरिट बनेगी और सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो सरकार इस पर काम कर रही है और ये पोर्टल जारी हो जाएगा। अगर इन्होंने अक्टूबर तक बोला है कि हम अक्टूबर से ये नई नियमावली लागू कर देंगे, तो मेरे भाई आने वाले समय में आपके ये पोर्टल भी जारी कर दिया जाएगा आपके लिए बहुत ही जल्द। दूसरी बात है नियुक्ति पोर्टल। नियुक्ति संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया क्रियान्वयन हेतु मंडल द्वारा नियुक्ति पोर्टल का संचालन किया जाएगा। तो जो मंडल है उसके द्वारा नियुक्ति पोर्टल का संचालन किया जाएगा। भरे जाने वाले पद, आरक्षण, पद के संबंध में वेतनमान, अर्हता विवरण, ये सारी मतलब जो एक आपको नोटिफिकेशन में जानकारी चाहिए होती है, वे आपका नियुक्ति पोर्टल के अंदर आपका प्रकाशन होगा आपके वैकेंसीज का और वहीं पर आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। बाकी एक कैंडिडेट कई स्कोर कार्ड रख सकेगा मेरे भाई, एक कैंडिडेट कई स्कोर कार्ड रख सकेगा। अगर आपने 2026 में एग्जाम दिया और 2027 में फिर बेहतर स्कोर लिया है तो भर्ती में बेस्ट स्कोर कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। मान लीजिए आपने 2026-27 दोनों में आपने एग्जाम दिया है समान अर्हता परीक्षा के लिए, तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर कार्ड रहेगा आप उस बेस्ट स्कोर कार्ड को यूज कर पाओगे। इससे आप अपने सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा पाओगे। मेरिट कैसे बनेगी मेरे भाई? तो परसेंटाइल के आधार पर मेरिट बनेगी। दो कैंडिडेट का परसेंटाइल समान हुआ तो रैंक देखा जाएगा और फिर अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज यहां से तय हो जाती है मेरे बच्चे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो नया नियम है, ये सरकारी नौकरी सिर्फ 2 बार आपको मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट एक बार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर चुका है तो वह केवल एक बार ईएसबी का एग्जाम से नई नौकरी ले सकेगा। यानी केवल और केवल एक अभ्यर्थी को 2 बार सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और वह भविष्य में ईएसबी की भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यह नियम पुराने सरकारी कर्मचारियों पर भी उसी प्रकार से लागू होगा मेरे भाई, ये याद रखिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन के बाद सबसे पहले होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर आपका रिजर्वेशन का वेरिफिकेशन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भाई आवेदन कब कैंसिल हो सकेगा। कोई गलत जानकारी देता है, फेक डॉक्यूमेंट, चीटिंग करता है, प्रॉक्सी में एक की जगह दूसरा कोई बैठता है, एग्जाम में अनफेयर मींस यूज करता है, यूएफएम लगती है उसकी, तो वो कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। उसकी जो अर्हता है वो एग्जाम देने की कैंसिल कर दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो एज वही मानी जाएगी जो 10वीं की मार्कशीट में दर्ज हो। यानी एज के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिडेट होगा आपके 10th की मार्कशीट, अन्य कोई डॉक्यूमेंट मान्य एज के लिए नहीं होगा। अब मेन बात है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मेरे भाई संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के लिए यानी जो आपकी जर्नल परीक्षा है, उस जर्नल परीक्षा के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा तो 25 प्रश्न आपके आएंगे जीके जीएस करंट अफेयर के, 25 प्रश्न एमपी जीके और योजनाएं आएंगी। यानी एमपी जीके का जो वेटेज है वे मेरे भाई बढ़ा दिया है आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। आपकी योजनाओं के साथ एमपी जीके दबा के पूछने वाला है। जो कभी 3-4 नंबर का एमपी जीके आता था मेरे भाई, अब वो पैटर्न बदल चुका है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग मेरे भाई आपकी कंप्यूटर के साथ रहेगा। मध्य प्रदेश समान ज्ञान, समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, ये सब पूछा जाएगा। और आपका सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का, अंतरराष्ट्रीय समसामयिक आपको यह पूछा जाएगा। गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण व सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि आपका जो सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है, यानी आपका यहां पर कंप्यूटर भी 10वीं स्तर का आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ मैथ के साथ साथ रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ये तीनों डाल दिया है केवल और केवल 25 नंबर पे। और आगे हिंदी का जो वेटेज है मेरे भाई ये बढ़ा दिया है। गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा ज्ञान, ये सब 25 नंबर का कर दिया है मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना। तो अब मेरे भाई आपके लिए जो एमपीजीके का वेटेज है वो बढ़ चुका है और बहुत जल्द मैं आपके लिए एमपीजीके की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई। ये ध्यान रखना आपका संयुक्त समान अर्हता परीक्षा का पैटर्न है। सर टेक्नोलॉजी वाली परीक्षा का यानी तकनीकी परीक्षा का क्या है? एमपीजीके मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज 25 नंबर में, बाकी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट 75 प्रश्न आपके यहां पर पूछे जाएंगे और उसमें 75 प्रश्न में ये सारे विषय में से जो भी आपका विषय होगा, आपके तकनीकी जिस विषय का पेपर होगा वहां पर। टीचर एलिजिबिलिटी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक अर्हता, उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्हता, आवश्यकता अनुसार आपकी अन्य परीक्षाएं इस स्तर से ली जाएंगी। यही आपका पूरा का पूरा जीएडी ऑर्डर आया था जिसको मैंने आपको सरल तरीके से समझाया है। मुख्य बात यह है मेरे भाई कि अब आपके सामने एमपीजीके का पैटर्न बढ़ चुका है मेरे भाई। अब यही है आपके एमपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, आपकी जितने भी आपकी वनडे की एग्जाम्स होते हैं ये अब आपका नया
पैटर्न है मेरे भाई, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले जितने भी एग्जाम पैटर्न हैं उन सब के लिए अब सिलेबस ये रहेगा। एमपीजीके योजनाएं, एमपीजीके का वेटेज बढ़ चुका है, 25 प्रश्न अब आएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर के 25 प्रश्न आएंगे, आपका मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर का 25 प्रश्न आएगा, हिंदी ग्रामर लैंग्वेज का 25 प्रश्न आएगा। यानी 1 अक्टूबर तक के बाद की जितनी भी नोटिफिकेशन है उन सब में मेरे भाई अब आपके लिए यही पैटर्न लागू होगा। तो नए पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और बेहतरीन तरीके से बहुत जल्द मैं आपके लिए फ्री क्लास लेकर आ रहा हूं मध्य प्रदेश जीके की, एमपी जीके की। तो परिणाम मंत्रा के साथ आप सभी जुड़े रहिए। धन्यवाद। और कल आपके लिए हिंदी की क्लास है दोपहर 3 बजे से, आप सब जरूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश साथियों। कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चे कमेंट में जरूर डाल देना। धन्यवाद, थैंक यू। पुलिस का भी ऐसा ही होगा। हाँ जी, यही पुलिस का सिलेबस है भाई, यही अब पुलिस का सिलेबस है। मध्य प्रदेश की सारी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस पैटर्न अब ये रहेगा, चाहे पुलिस हो चाहे जो हो, सब कुछ अब ऐसे ही होने वाला है मेरे भाई। हर एक चीज अब ऐसे होने वाला है, यही ईएसबी करवाएगा। एमपी पुलिस में ये सब इसी वैकेंसी में बिल्कुल सेम सिलेबस, यही सब कुछ रहने वाला है आने वाले समय में। साफ तौर पर जीएडी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बेटा आ चुका है अब आपके सामने। पैटर्न नया है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जोर लगाइए, हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं मेरे बच्चे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।